नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। प्रयागराज के महाकुंभ में बड़ी संख्या में न केवल नए पुरुष नागा सन्यासी बल्कि महिलाएं भी नागा सन्यासी बन रही हैं। केवल इतना ही नहीं, यह छोटे बच्चे भी सन्यासी बनाए जा रहे हैं। चाहे जूना अखाड़ा हो या श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा, यहाँ अलग अलग छोटे नागा सन्यासी बनाए जा रहे हैं। महाकुंभ प्रयागराज में इन छोटे नागा बाबाओं में से किसी की उम्र 6 तो किसी की 9, कोई तो 10 तो कोई 12 साल के, लेकिन ये सभी 20 साल के उम्र के कम हैं। ये छोटे सन्यासी बाबा अलग अलग राज्यों से बड़ी कम उम्र में सन्यास की दीक्षा ले चुके हैं और अब पूर्ण रूप से नागा सन्यासी बनाए जाएंगे। आने वाली कल 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन शुभ मौके पर दूसरे अमृत स्नान के दौरान इन्हें विधिवत नागा सन्यासी की दीक्षा दी जाएगी। प्रयागराज के इस महाकुंभ में छोटे नागा बाबाओं ने अपनी उपस्थिति से न केवल भक्तों को आश्चर्यचकित किया है बल्कि उन्हें एक गहरा संदेश भी दिया है। वो संदेश है आस्था, समर्पण और वैराग्य की शक्ति का, जो बड़ा ही अद्भुत और अकल्पनीय है। इन बाल सन्यासियों के दर्शन और आशीर्वाद के लिए महाकुंभ में लोगों का तांता लगा हुआ है। इन बाल नागाओं को देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो रहे हैं। आशीर्वाद लेने के बाद वे रो रहे हैं, लेकिन ये आंसू श्रद्धा, विस्मय या दुख के हैं, यह कहना मुश्किल है। महाकुंभ में इन बाल साधुओं की उपस्थिति ने एक नई बाल वैराग्य की चर्चा छेड़ दी है। लोग यह जानने को उत्सुक हैं कि इतनी कम उम्र में बच्चे कैसे सांसारिक सुखों को त्याग कर वैराग्य का मार्ग अपना लेते हैं। यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमें भारतीय संस्कृति और अध्यात्म की गहराई में ले जाता है। इन बच्चों की कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है और खुशी का सच्चा मार्ग क्या है। चाहे बूढ़े हों या बुजुर्ग, महिलाएं, युवा या अधेड़ उम्र के लोग, सभी वर्ग और उम्र के लोग ऐसे बाल सन्यासियों का दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जहां इन बाल सन्यासियों के द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है और आशीर्वाद के तौर पर भस्म, चंदन का टीका लगाया जाता है। यह डमरू बजाते, हाथ में शरीर में भस्म लपेटे, रुद्राक्ष की मालाएं पहने, हर हर महादेव, हर हर गंगे का उद्घोष करते हुए, हाथ में तलवार लेकर आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। लोग ऐसे छोटे बाबा का दर्शन करके खुद को धन्य मान रहे हैं। लोग इनका पैर छूते हैं और ये आशीर्वाद देते हैं। कुछ महिलाएं जो कश्मीर से आई, इनके दर्शन कर रोने लगी। इनको देख कुछ श्रद्धालुओं ने कहा, हमें अपने बच्चों को सनातन धर्म के बारे में सिखाना पढ़ाना चाहिए। इनके दर्शन से हम सभी धन्य हो गए। महंत रसराजपुरी ने बाल सन्यासी कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने बताया कि जैसे पुरुष नागा साधु बनते हैं, उसी तरह इन्हें भी बनाया जाता है। उम्र कम से कम 5-6 साल से ऊपर होनी चाहिए। परिवार की स्वेच्छा से इन्हें दान दिया जाता है, जिसके बाद ईश्वर की परम कृपा जिन बच्चों पर होती है वही इस सन्यास जीवन में आते हैं, अन्यथा गृहस्थ जीवन में ही रहते हैं। पंच प्रभु ध्वजा पताका के नीचे पूजा पाठ, फिर त्रिवेणी घाट पर जाकर मुंडन के बाद अपना पिंडदान करते हैं और विशेष अमृत स्नान के दौरान महाकुंभ में इन्हें नागा सन्यासी का पूर्ण दर्जा प्राप्त होता है। आशा करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट कर हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं।